मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों का पेपर बहुत शानदार गया होगा। फिर भी एक बार अपने पेपर को करेक्शन कर लें कि आपका पेपर लगभग कितने नंबर तक गया है और कौन सा विकल्प और कौन से क्वेश्चन का कितना आंसर था। ठीक है, तो हमारे पास है 8 2 2 सेट। ठीक है, यानी कि इसको हमें देखना है। तो 2024 का जो गणित का पेपर था, तो यानी कि इसमें बाकी तो आप लोगों ने सब पढ़ ही लिया होगा। हम सीधे आते हैं खंड आ पर। ठीक है, तो खंड आ में दिया गया है कि बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, जो 20 नंबर में है, तो देखिएगा कौन से ऑप्शन में कौन सा सही है। देखें, लासा 12,21 बराबर 84 दिया गया है। मासा 12,21 होगा। ठीक है, तो इसमें विकल्प कौन सा सही है? ए बी सी डी दिए गए हैं, तो इसमें पहला यानी कि तीसरा वाला बिल्कुल सही है, यानी कि ए नंबर इसका बिल्कुल सही है। आंसर 3 आएगा। आगे दिया गया है, एक बक्से में 6 नीले, 4 सफेद और 8 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा या दक्षिया निकाला जाता है, तो इसके नीले रंग होने की प्रायिकता होगी। प्रायिकता से आया है ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर जो है वो आएगा 1/3, यानी कि इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे दिया गया है, किसी बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्यक क्रमशः 42 और 38.1 है, यानी 38.1 है। इसका माध्य होगा, तो माध्य पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर है वो होना चाहिए बी, यानी कि 36.15। ठीक है, तो बिल्कुल सही होगा। अब हम चलेंगे आगे। वर्ग अंतराल बारंबारता दी गई है। उपर्युक्त बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होगा, तो बहुलक इसमें पूछा गया है, बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक कौन सा होगा? तो देखिएगा चौथे का जो है 4 नंबर का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। इसका बहुलक यानी कि 15 से 20 में है जो भी होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। दिया गया है, 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। तो फिर प्रायिकता से दूसरा क्वेश्चन आया है अब भैया ये, तो 5वें नंबर का हो जाएगा सी। बिल्कुल सी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, यानी कि 3/23 वो 13। ठीक है, आगे देखेंगे। एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का अंतर होता है, तो जी आपको बताना है आपने क्या किया है। ठीक है, वैसे इसका सही आंसर है सदैव अपरमेय संख्या। ठीक है, सदैव अपरमेय संख्या, छठवें का ए हो जाएगा, छठवें का ए। आगे देखेंगे, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परमेय संख्या है? ठीक है, तो इसमें से यानी कि सी नंबर जो है बिल्कुल ये सही है। ठीक है, सी नंबर 7वें का सी बिल्कुल सही होगा। आगे हम बढ़ते हैं। आगे देखेंगे, बिंदुओं ए कॉमा बी और बी कॉमा माइनस ए के बीच की दूरी होगी, तो यहाँ पर दूरी पूछी गई है, तो 8 का यानी कि डी होगा। 8 का क्या होगा? डी होगा। आगे दिया गया है, द्विघात बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्य अंकों का योगफल होगा, तो इसका आंसर जो है 9वें नंबर का आंसर बिल्कुल आपका सही होगा, 1, यानी ए नंबर बिल्कुल सही है, एक आंसर होगा इसका। आगे देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। रेखीय समीकरण के एक युग्म x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16 के हलों की संख्या होगी। ठीक है, अब देखिएगा, तो यहाँ पर 10वें का है बी, कोई नहीं। ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि 10 नंबर तक आपके बेहतरीन पेपर गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे दिया गया है 11 नंबर। यदि समीकरण x² माइनस के एक्स
-8 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो k का मान होगा, यहाँ पर k का मान पूछा गया है तो k का मान होगा -2। ठीक है, समांतर श्रेणी A पॉइंट P, तो यहाँ पर 10, 7, 4 का 20वां पद होगा, तो यहाँ पर 12 का जो आंसर होगा वो होगा 47। ठीक है, आगे देखेंगे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई ज्ञात करना है। तो PQ की लंबाई जो होगी यानी 13वां नंबर है, तो इसकी जो आंसर है वो होगा C। ठीक है, आगे दिया गया है यदि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है कि संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ दिया जाता है तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, यानी कि 14 का भी सी आंसर होगा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देखेंगे 15वां नंबर, यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिज्या खंड का कोण होगा, तो कितने का कोण होगा? 90 अंश का। कितने अंश का होगा? 90 अंश का होगा। 2 sin 30 cos 30 का मान, तो देखो यहाँ पर आपको 16वां नंबर में डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डी। ठीक है, आगे यदि साइन थीटा बराबर 3/4 है तो टेन थीटा का मान होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था ये, तो बिल्कुल ए नंबर इसका सही है। आगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए 1 माइनस कॉसेक ए का मान होगा, इसका मान ज्ञात करना, 18 में का डी नंबर हो जाएगा, 18 का डी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 19वां नंबर, तो यहाँ पर 19वें नंबर में दिया गया है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए का मान होगा, तो 19वें नंबर में बी बिल्कुल इसका सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया गया है दिए गए चित्र में यदि एस टी, तो मतलब पूरा आप सब इसका जो देखो, इसमें टाइम लगेगा थोड़ी सॉल्व करने में, बट इसका आंसर जो है डी आ रहा है। क्या आ रहा है? डी। ठीक है, तो 20 नंबर में आप लोगों ने कितना क्या किया है देख लिया होगा। अब अगर हम बात करें देखेंगे खंड बा दिया गया है, खंड बा में आप लोगों ने कैसे क्या किया है। ठीक है, तो इसको भी हम अभी सॉल्व करेंगे, सर जी हमारे ललित सर। ठीक है, तो आपने कैसे किया है और कहाँ कहाँ आप लोगों ने हल को थोड़ी डिस्टर्ब किया है, सही किया है, जरूर देखें। ठीक है, तो आगे देखिएगा 21 से जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है सॉल्व करने वाले, वो देखिए इधर पे सॉल्यूशन उनका क्या क्या मेन सॉल्यूशन कैसे उनके आंसर आए देखिए। मैच भी कर सकते सब बच्चे अपना, किसका गलत है किसका सही है। 21 सॉल्यूशन नंबर 21 का क्या नंबर, प्रूव दैट, सिद्ध करना इसमें √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये बच्चों को बहुत पढ़ाया है, √2 अपरिमेय संख्या, √3 √5 एक ही लैंग्वेज में है अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले इसमें हमने मान लेते हैं अपरिमेय प्रूव करना है, तो इसको मान लेंगे ये परिमेय संख्या, जस्ट इसका अपोजिट मानते हैं। माना √2 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है, तो इस परिमेय संख्या को हम जानते हैं, इसको P/Q के फॉर्म में लिखते, भिन्न के फॉर्म में। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का हम क्या कराएंगे? वर्ग कराएंगे। वर्ग कराने पर क्या हो जाएगा इसका? 2p²/q²। जो लेफ्ट साइड में साइड आया q²/p²/2। ठीक है, तो p²/2 का मतलब p² 2 से विभाजित है, तब p भी 2 से विभाजित होगा। मतलब इसका कि 2p का गुणज है, मतलब p 2 का गुणज है।
मतलब p के अंदर p के फैक्टर करें तो उसमें 2 आएगा इसका अंतर, क्योंकि डिविजिबल है। तो इसके बाद फिर हम इक्वेशन फर्स्ट से दोबारा माना p इक्वल टू 2c, 2 के गुणज के रूप में, तो इसमें p के इक्वल टू c इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, रखेंगे इसकी वैल्यू p इक्वल टू 2c, तो इसमें रखेंगे, देखिए क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2c का स्क्वायर अपॉन 2, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 4c स्क्वायर अपॉन 2, 2 2 या 4, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, तो c स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2, इसका मतलब क्या है क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो क्यू भी 2 से विभाजित होगा। अतः इसमें लिया गया Q 2 का गुणज है, Q 2 का गुणज है, तो इधर भी P भी 2 का गुणज है और Q भी 2 का गुणज है, मतलब P Q में अंदर 2 शामिल हैं। अतः P तथा Q सह अभाज्य संख्या नहीं है, संख्याएं नहीं है, इसलिए जो हमने माना था कि पी क्यू कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, अतः पर पी अपॉन क्यू परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय नहीं है तो क्या होगी, फिर उसका अपोजिट अपरिमेय संख्या होगी, तब √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से इसको प्रूव करना था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था जी, इस प्रकार से सॉल्व करना था इसकी लैंग्वेज लिख करके। अब खा नंबर 21 का, प्रूव दैट 1 + sec a अपॉन sec a इक्वल टू sin स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। ये ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है, इसको प्रूव करना है, तो इसके लिए LHS से RHS भी प्रूव कर सकते हो, RHS से LHS भी, लेकिन हम सिंपल तरीके के लिए LHS से RHS प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड 1 + sec a अपॉन sec a, तो 1 + sec का अपोजिट 1 अपॉन cos, 1 अपॉन cos a, sec का इधर भी 1 अपॉन cos a, इसका LCM लीजिए, तो cos a + 1 अपॉन cos a, और अपॉन क्या अपॉन है, तो ये पलट के मल्टीप्लाई में होगा उल्टा, cos a अपॉन 1, cos a से cos a कैंसिल, इसको cos a + 1 को 1 + cos a भी लिख सकते हैं हम, 1 + cos a। अब इसका हम क्या करेंगे, 1 - cos a का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण का मतलब इसका अंश का हम परिमेयकरण करें, परिमेयकरण अंश का भी हो जाता है, हर का भी हो जाता है, तो 1 + cos a मतलब इसी का मल्टीप्लाई करेंगे हम और इसी का डिवाइड करेंगे, कोई अंतर भी नहीं आएगा, सवाल भी देखो इसमें a + b और a - b का फार्मूला आएगा, तो 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर a अपॉन 1 - cos स्क्वायर a, तो आएगा 1 - cos स्क्वायर a, तो इस सरसमीका से क्या हो जाएगा इसका sin स्क्वायर a अपॉन 1 - इक्वल टू RHS। यही हमें प्रूव करना था इस प्रकार से। देखिए 21 का गा नंबर क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि कई सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का कोई जीवा केंद्र पर समकोणांतरित करती है, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें तो इसके फिगर पहले बनाएंगे, जे इसका सर्कल है, जे इसका एक क्या जीवा, जे केंद्र है, 21 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, इसको ऐसे मिलाएंगे, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये 21 होगी। वृत्त का कोई जीवा, जे जीवा ए बी, वृत्त की जीवा केंद्र पर समकोणांतरित करती, मतलब इधर पे 90 अंश कोण बना रही है, ये कह रही जीवा, तो कह रहा है इसका लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड कहलाता है जो जीवा से घिरा क्षेत्रफल होता है, इससे लघु वृत्तखंड कहते हैं, जिसका एरिया निकालना है। इसका एरिया निकालने के लिए इसकी त्रिज्या दी गई r = 21, थीटा = 90 डिग्री, तो इसमें होता लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल,
इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, दो तरीके से भी निकलता है, लेकिन इसमें शॉर्ट का लगाने के लिए जो होता है इसका फार्मूला θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इससे डायरेक्ट लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल के आ जाता है। तो थीटा की वैल्यू 90/360, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है 21 इंटू 21 माइनस 1/2 21 इंटू 21, साइन थीटा की है 90 डिग्री। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0, 9 4 या 36, 7 3 या 21, तो इसमें जो आएगा 1/4 इंटू 66 इंटू 21 माइनस 1/2 414 441 414 साइन 90 की वैल्यू 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई 26 तो 12 21 छक्का 126, हाँ से लाई इसमें 12, 21 छक्का 126, 126 और 12 ये आएगा 1386/4, सही है, 414/2। अब इसका एलसीएम लेना 4, 1386 माइनस में 2 का मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, 2 हो जाए 8, 2 4 जाए 8। अब इसमें सबट्रैक्ट करना है इसको, 6 में से 2 जाएगा 4, 8 में से 8 गया 0 और 13 में से 8 जाएगा 5। अब इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दें, वो डिवाइड कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 6 जा 24। तो ये आया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 126। देखिए ये 21 का घ नंबर क्वेश्चन है, बहुलक का क्वेश्चन है, इसमें बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए इसमें सबसे अधिक बारंबारता वाला पद जो होता है उसका वर्ग अंतराल लेते हैं। तो सबसे अधिक बारंबारता इसमें जो दी गई है इसमें 10 है। 10 का सबसे अधिक जो वर्ग अंतराल है वो हमारा क्या है, अधिकतम बारंबारता वाला पद, अधिकतम बारंबारता वाला पद है दिया गया हमारा 30 से 35 दिया गया अधिकतम बारंबारता। तो इसकी निम्न सीमा क्या हुई, लोअर लिमिट L = 30। और जो अधिकतम बारंबारता वाला पद है इसकी बारंबारता को हम दर्शाएंगे F1 से, F1 = 10। इसकी अधिकतम बारंबारता के ठीक पहले वाले पद की बारंबारता को दर्शाएंगे F0 से, इसको 9। और अधिकतम बारंबारता के ठीक बाद वाले पद की बारंबारता को दर्शाएंगे F2 से 3। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए 4 वैल्यू हमें आवश्यकता है इसकी बस की। तो बहुलक का फार्मूला ये होता है Z = L + F1 - F0 2F1 - F0 - F2 और इंटू H। जो H की वैल्यू, इसमें H की वैल्यू होती है अंतराल, इनमें कितने कितने का अंतराल है 5 का, तो इसमें 5 की वैल्यू H = 5। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, जो वैल्यू जी दी गई है ऊपर इनके वैल्यू रखिए। वैल्यू L की वैल्यू 30, F1 की वैल्यू है 10, F0 की 9, 2 F1 की वैल्यू है 10, F0 की 9 और F2 की वैल्यू 3 और इंटू H 5। तो 30 + 10 में से 9 जाएगा 1 अपॉन इसमें 20 - 12 इंटू 5, 30 + 5/8। इसमें 8 का डिवाइड कर देंगे, तो 8 का डिवाइड कर देंगे, तो 8 का डिवाइड 5 में करेंगे तो 0 पॉइंट कितना आएगा, 8 6 जा 48, 2.0, 8 2 जा 16। पॉइंट के 2 डेट बाद वैल्यू फाइंड करेंगे, वहाँ की छोड़ देंगे इसमें, तो 0.62। इसको इसमें ऐड करेंगे तो 30.62। ये इसका आंसर हो जाएगा बहुलक का।
देखिए 21 का अंगा नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, 2 पॉइंट दिए गए A4, और B8, 5। दोनों लाइन सेगमेंट को जब मिलाएंगे तो एक हमारा लाइन सेगमेंट बनेगा। पॉइंट को दोनों को मिलाने पर एक लाइन सेगमेंट बनता है, रेखाखंड। इस रेखाखंड को कोई बिंदु है वो 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो उस बिंदु के निर्देशांक हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हमने इसको माना उस बिंदु के निर्देशांक क्या है, Px, y है। तो इस बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए इसमें सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, अंतःविभाजन का फार्मूला। अंतःविभाजन का फार्मूला ये होता है Px, y इक्वल टू mx1 प्लस nx2 अपॉन m प्लस n, my1 प्लस ny2 अपॉन m प्लस n। इस प्रकार से इस फार्मूले में m की वैल्यू इधर पे 3 दी गई है और n की वैल्यू है 1। इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे, jx1 की वैल्यू jy1, jx2 y2। तो हमें इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। देखिए तो आराम से इस बिंदु के निर्देशांक जो अंतःविभाजित करता है इसको निकल आएंगे। तो m की वैल्यू दी गई है 3, तो 3 इंटू x1 की वैल्यू दी गई है mx2, इधर पे x2 है, x1 की है mx2 nx1, इधर पे my2 ny1। तो m की वैल्यू 3 और इसमें x2 की वैल्यू 8, n की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू दी गई है 4 अपॉन m प्लस n, तो 3 प्लस 1, कॉमा my2, तो 3, y2 की वैल्यू दी गई है 5 और प्लस n 1 और y1 की वैल्यू -3 अपॉन m प्लस n, 3 प्लस 1। 8 3 या 24, 4 1 या 4, 3 1 4, 5 3 या 15, -3 अपॉन 4। तो इसमें 28 हो जाएगा अपॉन 4, इसमें 8 अपॉन 4, 7 आएगा और इसमें 2 आ जाएगा। तो 7, 2 जिसका आंसर है, अच्छा इधर 4 4 3 या 12, तो जिसके अंतःविभाजन के निर्देशांक हैं 7, 3, इसका जी आंसर दिया गया है। J21 का 4 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि y के वे मान ज्ञात किए जो बिंदु 5, -3 और 13, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो जो हमने कोई पॉइंट ए मान लिया 5, -3, b है 13, y, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दी गई है 10 मात्रक। तो इसकी हमें इस y की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है जी। इसमें बीच की दूरी का फार्मूला लगाना है और बीच की दूरी हमारी दी गई है 10, तो इसके 10 के इक्वल करना है। तो शॉर्ट में सीधी इसकी कैलकुलेशन है, अंडर बीच की दूरी का फार्मूला होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला d इक्वल टू होता है और डिस्टेंस इसकी दी गई है 10 और x1 की वैल्यू 5, x2 की वैल्यू 13 का होल स्क्वायर, y1 की वैल्यू -3 और इसमें y2 की वैल्यू y की जगह y दिया है, इसी की वैल्यू हमें फाइंड करना है, y की वैल्यू। तो इसमें देखिए इसको सॉल्व करने के लिए 10, इसमें 13 में से 5 जाएगा 8, माइनस का 8 का स्क्वायर, इसमें इसका फार्मूला इसमें करेंगे, इसमें माइनस कॉमन लेके करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 + y का होल स्क्वायर। अब 10 अंडर रूट इधर पे स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर 64, इसको हम a + b के होल स्क्वायर से एक्सपेंड करेंगे प्रसार इसका, तो 9, 3 का y स्क्वायर, y का y स्क्वायर और 2ab 6y। अब इधर पे 10 है, इधर पे स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए इसका दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, इधर पे 100 आएगा, इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा स्क्वायर से, इधर पे इसको ऐड करेंगे 9 4 13 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y, इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो y स्क्वायर प्लस 6y, जे इसमें प्लस 73 माइनस का 100 इक्वल टू 0, 100 में से 73 सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे इसको, y स्क्वायर 6y,
इसमें कितना आएगा, इसमें 10 में से 7 3 आएगा, तो इसमें 7 और इधर पे 8 2 27 इक्वल टू 0। अब इसके गुणनखंड करना है, 27 के यहाँ से गुणनखंड के 6 आ जाए, तो 9 तिया 27, 9 में से 3 जाएगा 6 आएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस का 9y माइनस का 3y माइनस 27 इक्वल 0। इसमें y कॉमन तो y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन तो y प्लस 9 इक्वल 0। y प्लस 9 दोनों से कॉमन लेंगे, तो इसमें y बचा इधर माइनस 3 इक्वल 0। तो इसके दोनों के इक्वल 0 कराएंगे तो एक y की वैल्यू 3 आएगी, x के 0 कराएंगे तो माइनस का 9। तो y का जो विद्यमान दिया गया इस प्रकार से ये है, y इक्वल टू 3 कॉमा माइनस 9, जो इसका करेक्ट आंसर है। देखिए जो शेष क्वेश्चन है ये लॉन्ग में है, जल्दी जल्दी में नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो बाकी आप सॉल्व करिएगा, आपने किए भी होंगे, 4 नंबर में भी हैं और 6 नंबर में भी जो दिए गए हैं, देखो यहाँ पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है। इसको आप सॉल्व करिएगा, ये बड़े क्वेश्चन हैं 6 नंबर में और 4 नंबर में भी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, अगर आप 9 में तैयारी कर रहे हैं, 10 में जाना है तो आप 10 वाले बच्चा भी इससे कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, तो इस तरीका से आया था 2024 का गणित का पेपर, ठीक है। और जिन बच्चों ने पेपर को सॉल्व किया है उनके भी अच्छे अंक आएंगे, और जो इसे सॉल्व करेंगे मतलब जो 9th से 10th में जाएंगे उनके लिए भी यह वीडियो लाभकारी होगा। धन्यवाद।